सांवलगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजस्थान का यह छोटा सा गांव केवल अपने सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध था। वर्षों पहले यहाँ के राजा आनंद सिंह ने इस गांव की नींव रखी थी। उनके शासनकाल में सांवलगढ़ अपनी समृद्धि के शिखर पर था। हर तरफ हरियाली थी, व्यापार के लिए कारवां आते जाते थे और आनंदा नदी गांव को जीवन देती थी। लेकिन समय के साथ यह गांव बाहरी दुनिया से कटता चला गया। अंग्रेजों के शासन और आजादी के बाद की नीतियों ने गांवों की संरचना को बदल दिया। अब यहाँ के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। गांव में एक प्राचीन किला भी था जिसे अब खंडहर माना जाता था। यह किला गांव की वीरता और संघर्ष का प्रतीक था। कहते हैं कि यहाँ के राजा ने आज आखिरी सांस तक अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठाकुर परिवार की स्थिति और प्रतिष्ठा। ठाकुर रणवीर सिंह का परिवार इस गांव का सबसे पुराना और प्रभावशाली परिवार था। उनके पुरखे इस किले के रक्षक थे। रणवीर सिंह ने अपनी पारंपरिक छवि को बनाए रखा, लेकिन उनकी सोच समय के साथ नहीं बदली। रणवीर सिंह की सबसे बड़ी चिंता उनकी प्रतिष्ठा थी। वह अपनी संपत्ति और परिवार की इज्जत को हर चीज से ऊपर मानते थे। उनके लिए परंपरा का मतलब था नियमों का कठोर पालन। उनका घर गांव का सबसे बड़ा हवेली नुमा भवन था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। यह दीवारें केवल उनके घर को सुरक्षा नहीं देती थीं, बल्कि उनकी सोच की सीमाएं भी दर्शाती थीं। रणवीर सिंह के तीनों बच्चे अलग अलग स्वभाव के थे। सबसे छोटी बेटी अवनी पढ़ाई में तेज थी और उसने अपनी दुनिया किताबों में बसा रखी थी। अर्जुन, जो घर का इकलौता बेटा था, अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। रुक्मिणी और उसके सपने। रुक्मिणी ने बचपन से ही अपनी मां के करीब रहते हुए कई संघर्ष देखे थे। गायत्री देवी, जो स्वयं पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को प्रोत्साहित किया कि वह उन सपनों को पूरा करे जो वह स्वयं नहीं कर पाई। रुक्मिणी को बचपन से ही किताबों का शौक था। गांव की छोटी सी पाठशाला में पढ़ाई करते हुए उसने हर विषय में उत्कृष्टता हासिल की। अध्यापक कहते थे, यह लड़की केवल गांव नहीं पूरे समाज का नाम रोशन करेगी। उसका सपना था कि वह डॉक्टर बनकर न केवल अपने गांव बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए काम करे। उसे यह एहसास था कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कितनी कमी थी। वीरेंद्र का संघर्ष और परिवार का कड़ा अनुशासन। वीरेंद्र का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। उसके पिता धनराज के पास केवल 5 बीघा जमीन थी, जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण होता था। यह जमीन उनकी पूरी दुनिया थी। वीरेंद्र ने अपनी किशोरावस्था से ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में हल चलाता, बैलों की देखभाल करता। उसका सपना था कि वह अपनी जमीन को उन्नत खेती से समृद्ध बनाए, ताकि उसका परिवार बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन वीरेंद्र केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए मददगार था। वह हर किसी के काम आता, चाहे किसी को अपने खेत में मजदूर चाहिए हो या किसी की बैलगाड़ी खराब हो जाए। वीरेंद्र हमेशा सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता। मेले की रौनक और पहली मुलाकात। सांवलगढ़ का मेला गांव का सबसे बड़ा और प्रतीक्षित उत्सव था। यह मेला न केवल परंपराओं और संस्कृति का प्रतीक था, बल्कि यह पूरे गांव को उमंग और आनंद से भर देता था। मेले के दिन जैसे ही सुबह का सूरज चमकता, पूरा गांव एक त्योहार की तरह सज जाता। गलियां रंगीन झालरों और रोशनी से जगमगा उठती। हर ओर बच्चों की हंसी और बड़ों की बातचीत का शोर गूंजता था। गांव के लोग अपने सबसे अच्छे पारंपरिक कपड़े पहनकर मेले में आते। बच्चे गुब्बारे और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ लगाते। महिलाएं चूड़ियां और गहनों की दुकानें देखती और पुरुष अपने दोस्तों के साथ गन्ने का रस पीते हुए अपने पसंदीदा खेलों में हिस्सा लेते। मेले के बीचों बीच बड़ा सा झूला खड़ा था, जो बच्चों और युवाओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण था। रुक्मिणी का उत्साह। रुक्मिणी, जो इस बार पहली बार अपने छोटे भाई अर्जुन को मेले में लेकर आई थी, बेहद उत्साहित थी। अर्जुन ने जिद की थी कि वह इस बार सब कुछ देखेगा और हर झूले पर बैठेगा। रुक्मिणी ने भी अपने भाई के साथ मेले का पूरा आनंद लेने का वादा किया। वह अपनी सहेलियों से मिली और उनकी पसंदीदा गुड़ियों की दुकान पर थोड़ी देर रुककर उनके साथ खिलौनों का मजाकिया चयन किया। देखो, यह गुड़िया कितनी सुंदर है, उसकी सहेली ने कहा। रुक्मिणी ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर इसे सफेद चूड़ियां पहना दो तो यह राजकुमारी जैसी लगेगी। इसके बाद वह एक चूड़ियों की दुकान पर रुकी। उसने धीरे धीरे एक एक चूड़ी का चयन किया और
हल्के गुलाबी रंग की चूड़ियां पहनते समय अपनी हथेली को ध्यान से निहारने लगी। वीरेंद्र की उपस्थिति। दूसरी ओर वीरेंद्र भी मेले में अपने दोस्तों के साथ आया था। वह अपने भाई बहनों के लिए कुछ खिलौने खरीदने की सोच रहा था। मेले का शोर और लोगों की हलचल उसे हमेशा से आकर्षित करती थी, लेकिन इस बार उसे यह भी महसूस हो रहा था कि वह इन उत्सवों से परे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ज्यादा सोच रहा है। जब वह झूले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक रस्सा कमजोर हो गया है। झूले के ऊपर बैठे बच्चों का हंसता खेलता चेहरा देखकर उसे लगा कि यह मेला उनकी दुनिया को कितनी खुशियां देता है। झूले की घटना। तभी अचानक झूले का एक रस्सा टूटने की कगार पर आ गया। वहां खड़ी एक छोटी बच्ची जो झूले के पास अपनी मां के साथ थी, झूले की गति से डरकर पीछे हटते समय गिरने वाली थी। वीरेंद्र ने तुरंत बिना एक पल गंवाए बच्ची को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। उसकी तेजी और सतर्कता ने बच्ची को गिरने से बचा लिया। लोगों ने वीरेंद्र की प्रशंसा की। उसकी मददगार प्रवृत्ति और त्वरित प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन वीरेंद्र की नजर कहीं और टिक गई थी। पहली नजर का जादू। बच्ची को संभालने के बाद जब वीरेंद्र ने सिर उठाया तो उसकी नजर सामने खड़ी रुक्मिणी पर पड़ी। वह गुलाबी दुपट्टा ओढ़े अपने छोटे भाई के हाथ को थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। रुक्मिणी ने वीरेंद्र को ध्यान से देखा। उसकी हिम्मत और सादगी ने उसे तुरंत प्रभावित कर दिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, आपने सही समय पर बच्ची को बचा लिया। वीरेंद्र को ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसके लिए वह पल कुछ खास था। उसने पहले कभी इतनी सुंदरता और आत्मविश्वास को एक साथ नहीं देखा था। पल जो यादों में बस गया। रुक्मिणी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन वह पल दोनों के दिलों में गहराई से बस चुका था। वीरेंद्र कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में रुक्मिणी की छवि बसी रही। रुक्मिणी ने भले ही वीरेंद्र से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके अंदर एक अलग एहसास जाग चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई अजनबी उसके दिल को इतनी गहराई से छू सकता है। वीरेंद्र वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह लड़की कौन थी। क्या वह फिर कभी उससे मिल सकेगा? मेला खत्म, यादें शेष। मेले की चहल पहल धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन उस मेले में वीरेंद्र और रुक्मिणी के बीच जो नजरें मिली थीं, वह उनके लिए कुछ नया और अनजाना एहसास लेकर आई थी। रात को घर लौटते समय भी रुक्मिणी के दिमाग में वीरेंद्र की छवि थी। उसने अर्जुन से कहा, आज का मेला यादगार रहा है ना? अर्जुन ने तो हंसकर सहमति दी, लेकिन रुक्मिणी का मन कहीं और खोया हुआ था। यह पहली मुलाकात, जो एक संयोग थी, उनके जीवन की कहानी को एक नया मोड़ देने वाली थी। यह केवल उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत थी, लेकिन इसमें छिपा था वह एहसास जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बसने वाला था। मुलाकातों का सिलसिला। मेले की पहली मुलाकात के बाद रुक्मिणी और वीरेंद्र के दिलों में इस समय एक दूसरे के लिए अजीब सा आकर्षण जाग चुका था। हालांकि दोनों ने उस दिन ज्यादा बातचीत नहीं की थी, लेकिन उनके बीच का मौन संवाद उनके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गया था। अब हर दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही उनके दिलों में एक नई उम्मीद लेकर आते। तालाब पर पहली बातचीत। गांव का तालाब, जो सांवलगढ़ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, उनकी मुलाकातों का गवाह बनने वाला था। रुक्मिणी रोज सुबह पानी भरने के लिए तालाब पर आती थी। वह अपने सिर पर पानी का घड़ा लेकर चलती थी और उसकी चाल में एक आत्मविश्वास झलकता था। वहीं इंद्र अपने बैलों को पानी पिलाने के लिए अक्सर उसी समय तालाब पर पहुंचता। एक दिन जब रुक्मिणी घड़े में पानी भर रही थी तो उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने सिर उठाकर देखा और वहीं पास खड़े वीरेंद्र को पाया। वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, पानी भारी लगता होगा, मैं मदद करूं? रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं धन्यवाद, मैं बचपन से यही करती आ रही हूं, आदत हो गई है। वीरेंद्र ने सोचा कि यह बातचीत का सही मौका है। उसने कहा, आपकी आदत और मेहनत दोनों ही काबिले तारीफ हैं। वह क्या पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं? यह सुनकर रुक्मिणी थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, मुझे पढ़ाई पसंद है। मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और गांव के लोगों की मदद करूं। की चर्चा। यह पहली बार था जब रुक्मिणी ने किसी अजनबी के सामने अपने सपनों को खुलकर जाहिर किया। वीरेंद्र उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। उसने कहा, डॉक्टर बनना एक बड़ा सपना है, लेकिन गांव के लोग, परंपराएं और परिवार शायद इसे इतना आसान नहीं मानेंगे। रुक्मिणी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने सपनों को छोड़ नहीं सकती।
गांव में कितने लोग बीमार होते हैं और इलाज के लिए शहर तक जाने का खर्चा नहीं उठा सकते। मैं यही बदलाव लाना चाहती हूँ। वीरेंद्र उसकी ईमानदारी और साहस से प्रभावित था। उसने कहा, तुम्हारे इरादे बड़े नेक हैं। मुझे यकीन है कि अगर तुमने ठान लिया है तो तुम इसे जरूर पूरा करोगी।